आज हम लोग जो रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं वो है हॉफमैन एग्जॉस्टिव मेथाइलेशन, या फिर तुम हॉफमैन एग्जॉस्टिव अल्काइलेशन भी कह सकते हो। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आप मिथाइल ग्रुप ही लगाओ, आप कोई दूसरा ग्रुप भी लगा सकते हो। तो अगर आपने कोई दूसरी कार्बन की चेन लगाई देन वो रिएक्शन आपकी कहलाएगी हॉफमैन का H, एग्जॉस्टिव का E। और अगर आपने कोई दूसरी कार्बन की चेन आप अगर इंट्रोड्यूस करते हो तो फिर वो कहलाएगा अल्काइलेशन। जैसे 2 कार्बन की, 3 कार्बन की, 4 कार्बन की, है ना, ये इस तरीके से। बट अगर आपका ऐसा है कि नहीं मैं तो CH3 ग्रुप इंट्रोड्यूस करूँगा तो फिर आप इस रिएक्शन को हॉफमैन एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन कहोगे, राइट। ओके, अब इस रिएक्शन में आखिर होता क्या है, इस रिएक्शन को हॉफमैन एग्जॉस्टिव अल्काइलेशन रिएक्शन क्यों कहा गया। इस रिएक्शन में ऑब्वियस है कि आपके पास एक अमाइन होगा, उस अमाइन में हम कुछ तो डालेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं भाई वो कुछ तो हमें क्या डालना है, लेकिन उस कुछ तो के डालने से होता क्या है वो भी हमको चेक करना है। देखिए, अगर आपके पास मान लेते एक अमाइन है, लेट्स से इन जनरल आपके पास एक अमाइन है RNH2। हम सब जानते हैं नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर होता है। अगर आपने यहाँ पर एक्सेस क्वांटिटी में, ध्यान रखना कौन सी क्वांटिटी में, एक्सेस क्वांटिटी में अगर आपने RX डाल दिया, R डैश ले लेती हूँ, R डैश मतलब X के साथ जो कार्बन की चेन है वो अलग है। नहीं तो कई लोगों को ऐसा लग सकता है कि नहीं मैडम जो अमाइन के पास R है वही सेम R X के पास भी होना चाहिए। इट माइट बी सेम और इट मे नॉट बी सेम, दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो जब आप इसको एक्सेस क्वांटिटी में डालते हैं तो पता है रिएक्शन में क्या होता है। देखो, नाइट्रोजन के पास जो पहले से एक R है वो एज इट इज़ रहता है, ये R आपका यहाँ भी था, ये R आपका यहाँ भी है। अब जो 2 हाइड्रोजन थे ना H2, वो दोनों चले जाते हैं बेचारे बाहर, और उन दोनों के बदले आकर लग जाता है वो X के बाजू वाला R डैश और X के बाजू वाला R डैश। हमें लगता है कि मैडम नाइट्रोजन के ऊपर का लोन पेयर है, उसे कुछ नहीं होगा, वो वैसे का वैसे ही रहेगा। बट नहीं, वो R डैश क्या करते हैं, दोनों हाइड्रोजन के बदले तो आते ही आते हैं, एज वेल एज उस लोन पेयर को भी हटा देते हैं और अपनी जगह वहाँ पे भी बना लेते हैं। अब क्योंकि इस प्रोसेस में नाइट्रोजन ने अपने लोन पेयर इस्तेमाल किए तो यहाँ पे आ जाता है कैसा चार्ज, एक पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे कैसा चार्ज आ जाता है, यहाँ पे आ जाता है एक पॉजिटिव चार्ज। डन, ये इस तरीके से। इस रिएक्शन को हम लोग कहते हैं हॉफमैन एग्जॉस्टिव अल्काइलेशन। इसमें हम लोगों ने जिस सबस्ट्रेट को यूज़ किया, हम लोगों का सबस्ट्रेट कौन था इस पर्टिकुलर रिएक्शन में, सबस्ट्रेट हमारा यहाँ पे थे अमाइंस। ठीक है, हमने कुछ रिएजेंट डाले, रिएजेंट डालने से हमारी चीज़ें कुछ कन्वर्ट हो गई, है ना, कुछ हम लोगों को प्रोडक्ट मिला। तो जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो क्या है, ठीक है, आप लोगों को यहाँ पे जो ये प्रोडक्ट मिल रहा है ये प्रोडक्ट क्या है, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन ने 4 बॉन्ड बनाए हैं तो इसे कहा जाता है क्वाटरनरी। ठीक है, इसे कहा जाता है क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट, इसे कहा जाता है क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। ठीक है, इसमें कौन से रिएजेंट डाले जिसकी वजह से आपको ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट बनके मिला, तो यहाँ पे हमने रिएजेंट डाला है आपका सबका प्यारा केमिकल रिएक्शंस ऑर्गेनिक, जहाँ से शुरू होती हैं उस चैप्टर का पहला फंक्शनल ग्रुप एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड का मतलब होता है RX। हो सकता है एक कार्बन की चेन हो सकता है 2 कार्बन की चेन हो सकता है 3 कार्बन की चेन हो सकता है 4 कार्बन की चेन हो। ठीक है, डिपेंड, हो सकता है ब्रांचेज वाली चेन हो। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। अच्छा, अब ये जो पर्टिकुलर रिएक्शन है, ये जो पर्टिकुलर रिएक्शन है, इस रिएक्शन को जो मैंने आपको ऊपर बता के दिया, ये 1 डिग्री अमाइन दिया। मुझे कैसे पता कि ये 1 डिग्री अमाइन है, कितनी बार मैं तुम लोगों को बता चुकी हूँ। अगर नाइट्रोजन के साथ आपको 2 हाइड्रोजन देखने को मिले, ठीक है, अगर आपको नाइट्रोजन के साथ 2 हाइड्रोजन को देखना आपको नसीब हुआ तो आप समझ लीजिए वो क्या है, वो आप लोगों का 1 डिग्री अमाइन है। ठीक है, वो आप लोगों का क्या है, 1 डिग्री का अमाइन है।
लेकिन जस्ट इमेजिन मैडम, अगर आप 1 डिग्री अमाइन के बदले में कोई अगर आप 2 डिग्री अमाइन कंसिडर करते तो क्या 2 डिग्री अमाइन ये रिएक्शन देता कि नहीं देता, कि क्या होता? तो हाँ, 2 डिग्री अमाइन भी ये रिएक्शन देता। ठीक है, बस फ़र्क इतना पड़ता, जैसे कि मान लेते हैं RNH2, मुझे एक 2 डिग्री अमाइन बनाना है। 2 डिग्री अमाइन मतलब उस बेचारे के पास मात्र एक हाइड्रोजन होगा। ठीक है, लोन पेयर तो नो डाउट रहेगा ही रहेगा, बट जो एक हाइड्रोजन कम हुआ उसके बदले कार्बन की चेन भी तो रहेगी ना, ये इस तरीके से। ठीक है, और उसके बाद अगेन एरो में हम लोग क्या डालेंगे, आप लोगों का सबका पसंदीदा एक्सेस क्वांटिटी में आपने कोई लेट्स से R डबल डैश कोई हैलाइड डाल दिया। क्या होगा, देखो नियम क्या कहता है, नियम क्या कहता है कि नाइट्रोजन के पास जो हाइड्रोजन है वो तो हटेगा ही हटेगा, है ना। R वो हाइड्रोजन हटाया, उसकी जगह ये R डबल डैश आ गया। आपने लोन पेयर हटाया और लोन पेयर की जगह पे भी आप लोगों का क्या आ गया, इस तरीके से डबल डैश आ गया। अब क्योंकि इस प्रोसेस में अगेन यहाँ पे क्या होगा, वो अपने लोन पेयर को यूटिलाइज कर रहा है, तो क्योंकि वो अपने लोन पेयर को यूटिलाइज कर रहा है तो यहाँ पे ज़रूर वो क्या डेवलप करेगा, पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि 2 डिग्री वालों के लिए रिएक्शन नहीं होती, 2 डिग्री वालों के लिए भी रिएक्शन होती है। ठीक है, अच्छा 1 डिग्री वालों के लिए भी रिएक्शन होती है। बस फ़र्क इतना रहता है कि अगर आपने 1 डिग्री इस्तेमाल किया है तो 2 हाइड्रोजन और एक लोन पेयर की जगह पर वो ग्रुप आता है ना, 2 हाइड्रोजन्स और कितना, 2 हाइड्रोजन्स को रिप्लेस किया जाता है और एक लोन पेयर को रिप्लेस किया जाता है और उसके बदले में वो आ जाता है, बराबर। लेकिन अगर आपने 2 डिग्री यूज़ किया है तो हाइड्रोजन सिर्फ एक ही रिप्लेस होता है और एक लोन पेयर रिप्लेस होता है ना, ये इस तरीके से। अगर मान लेते हैं आपके पास कोई 3 डिग्री वाला होता, अगर आपके पास मान लेते हैं कोई 3 डिग्री वाला होता तो 3 डिग्री वाले के पास तो यार नाइट्रोजन ही नहीं होता, तो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या रिप्लेस होता, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आप लोगों का एक लोन पेयर ही रिप्लेस हो पाता और उससे ज़्यादा वहाँ पे कुछ भी रिप्लेस नहीं होता। ठीक है, क्लियर है वाली चीज़। तो ये होती है हॉफमैन आपकी एग्जॉस्टिव अल्काइलेशंस। कुछ रिएक्शंस के वाया मैं इस पर्टिकुलर चीज़ को समझा के दूंगी कि अच्छा ये देखो इसमें ऐसे हुआ, देखो इसमें वैसे हुआ, ताकि इसको समझ में आए। मैकेनिज्म वाले पार्ट में हम सबसे आखिरी में डिस्कशन करेंगे, बट पहले कुछ एग्जाम्पल्स के वाया इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो कैसा है, मान लेते हैं आपके पास कुछ इस तरीके का कुछ दिया है, ऐसा 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 यहाँ पे लटका दिया है उसने आप लोगों के पास NH2। अब यहाँ पे अगर इमेजिन करो, वो बोलता है एक्सेस ऑफ CH3I, तो इससे साफ साफ समझ लेना कि सारे के सारे हाइड्रोजन हट जाएंगे और इवन नाइट्रोजन के ऊपर का जो लोन पेयर है ना वो भी हट जाएगा। अब अगर मैं तुमसे पूछूंगी कि बताओ यहाँ पे कुछ A बना, बताओ वो A क्या है, तो आपको बताना पड़ेगा कि मैडम ये वो इस रिएक्शन का A है। ठीक है, तो अब देखो इसका A कैसा होता है। पहले तो मैं सजेस्ट करूँगी आप आइडेंटिफाई करो ये कौन से डिग्री का है, इससे प्रैक्टिस भी हो जाएगी ना कि कौन से डिग्री का है ये आइडेंटिफाई करने की। तो क्योंकि नाइट्रोजन के पास 2 हाइड्रोजन है, इसका मतलब ये कितना डिग्री है, इसका मतलब ये आप लोगों का 1 डिग्री अमाइन है। ये कितना डिग्री है, 1 डिग्री अमाइन। 1 डिग्री अमाइन के पास क्या क्या होता है, 1 डिग्री अमाइन के पास 2 हाइड्रोजन होते हैं प्लस उसके पास एक लोन पेयर होता है। तो जब आप उसमें एक्सेस अमाउंट में CH3I डालेंगे तो वो दोनों के दोनों हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएंगे। कार्बन चेन को देखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो कार्बन की चेन है ना, ये देखो 1, ये 2, ये 3 और ये 4 कार्बन की चेन, इस 4 कार्बन की चेन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये वैसी की वैसी ही रहेगी। वो जो नीचे में आपका नाइट्रोजन है उसको भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट नाइट्रोजन के साथ जो 2 हाइड्रोजन थे वो दोनों हाइड्रोजन चले जाएंगे और उसके बदले में क्या आएगा, ये जो आपका I के साथ ये जो CH3 लगा है ये आएगा। इधर भी एक CH3, 2 हाइड्रोजन है तो 2 CH3 आएंगे,
इवन लोन पेयर भी था तो लोन पेयर भी हट जाएगा और लोन पेयर हटके भी CH3 आ जाएगा। और क्योंकि नाइट्रोजन ने अपना लोन पेयर यूज़ किया तो इसीलिए यहाँ पे कौन सा चार्ज डेवलप हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, यहाँ पे कौन सा चार्ज डेवलप हो जाएगा, यहाँ पे डेवलप हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज। आज की जो हम रिएक्शन पढ़ रहे हैं ना, आज की हमारी जो क्लास का टॉपिक है वो है हॉफमैन एग्जॉस्टिव अल्काइलेशन। कल की हमारी जो क्लास का टॉपिक रहेगा वो रहेगा हॉफमैन एग्जॉस्टिव अल्काइलेशन एंड एलिमिनेशन। यानी कि इस स्टेप पे पहुंचने के बाद, इस स्टेप में इस तरीके का क्वाटरनरी सॉल्ट बन जाने के बाद, ठीक है, इस तरीके का क्वाटरनरी सॉल्ट बन जाने के बाद कल की स्टेप हम पढ़ेंगे आगे क्या। कई बार क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सिर्फ इसी स्टेप पे रोक देता है, खत्म, कि बताओ एक्सेस ऑफ CH3I डाला क्या होगा, बात खत्म। लेकिन कई बार इस स्टेप पे वो नहीं भी रोकता है, इसके आगे वो बोलता है कि ये भी डालो, वो भी डालो, ये भी डालो, वो भी डालो। तो फिर हमको ये पता होना चाहिए ना कि जो हम लोगों को अभी एग्जॉस्टिव अल्काइलेशन से हमारा जो ये प्रोडक्ट बना है, इस प्रोडक्ट को अगर हम लोगों ने फर्दर ट्रीट किया तो फर्दर ट्रीट करने से ये हम लोगों को क्या देगा, ठीक है, ये हम लोगों को क्या प्रोड्यूस करके देगा। ठीक है, तो ये थी आप लोगों की हॉफमैन एग्जॉस्टिव अल्काइलेशन। इसमें कुछ नहीं करना है, जो कार्बन की चेन स्ट्रेट हो, ब्रांचेस वाली हो, रिंग वाली हो, जैसी हो उसको वैसे का वैसे ही रखना है। जहाँ पे नाइट्रोजन है उस नाइट्रोजन को भी वैसे का वैसे ही रखना है। उसके पास जितनी भी हाइड्रोजन्स हैं उन सारे हाइड्रोजन्स को हटा के वो जो अल्काइल हैलाइड का जो R होता है वो लगाना है, इंक्लूडिंग लोन पेयर, और पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, और क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इज इट क्लियर कि ये चीज़ क्या बोली जा रही है, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दोगे, है ना। चलो एक और क्वेश्चन के वाया जैसे इसको समझते हैं। मान लेते हैं एक रिंग वाला क्वेश्चन देते हैं। ये एक आपके पास इस तरीके से एक रिंग है, ठीक है, ये इस तरीके से ये रिंग है, यहाँ पे ये एक हाइड्रोजन है। इसमें अगर मैं कहूँगी कि आपको एक्सेस क्वांटिटी में C2H5I डालना है, अब बताओ क्या। तो आपको क्या कहा मैंने, जो रिंग है, चेन है, ब्रांचेस है, नहीं है, जो है जैसा है नाइट्रोजन के साथ उसको वैसे का वैसे ही रखना है, अनटच्ड, थोड़ा भी उसमें फेर बदल करने का नहीं। वहाँ आपको जो भी हाइड्रोजन्स दिख रहे हैं उन हाइड्रोजन्स को आप हटाइए, उसके बदले में आप C2H5 लेकर आइए। आपको अगर वहाँ कोई लोन पेयर दिख रहा है तो आप लोन पेयर को हटाइए और लोन पेयर के बदले में C2H5 लेकर आइए और उस नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज दे दीजिए। ये है काम, ठीक है। इसके आगे का जो एलिमिनेशन वाला पार्ट है वो भी हम लोग पढ़ेंगे, बट वो कल की क्लास में पढ़ेंगे। आज मैं सिर्फ एक ही पार्ट पढ़ा रही हूँ, हॉफमैन एग्जॉस्टिव अल्काइलेशन, बात खत्म। उसके आगे का एंड एलिमिनेशन वाला जो पार्ट है वो मैं कल डिस्कस करके दूंगी कि अगर ये जो पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है, इस पॉजिटिव चार्ज को कैसे हम लोग हटाएंगे, ठीक है, इस पॉजिटिव चार्ज को हम लोग कैसे हटाएंगे। अब जैसे मान लेते हैं क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है, ये आपको एक रिंग बनाकर दे दी है, ठीक है, इस रिंग, ये इस तरीके से ये रिंग है, यहाँ पे CH3 है और यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपको एक्सेस क्वांटिटी में CH3I डालना है। तो आपको इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए कि रिंग है कि स्ट्रेट चेन है कि ब्रांचेज है कि ब्रांचेज नहीं है, आपको कोई मतलब नहीं रखना है। आपको जो उसका बेसिक ढांचा है, जो उसका बेसिक फ्रेमवर्क है, जो उसकी हड्डियां हैं, आपको उसको वैसे का वैसे ही ड्रॉ करना है। आपके दिमाग में जैसे ही यहाँ पे एक्सेस CH3I देखो या कोई भी अल्काइल हैलाइड देखो और आपको अगर एक अमाइन दिखे तो सबसे पहले जो चीज़ आपके दिमाग में चमकनी चाहिए वो ये, उसके पास कितने हाइड्रोजन्स हैं, ठीक है, उसके पास कितने हाइड्रोजन्स हैं। तो देखो सिंपल सी चीज़ है, नाइट्रोजन का बिहेवियर आपको पता होना चाहिए कि नाइट्रोजन का बिहेवियर क्या है। नाइट्रोजन 3 बॉन्ड्स बनाता है, ठीक है, और नाइट्रोजन एक लोन पेयर रखता है। तो अगर किसी क्वेश्चन में आपको नाइट्रोजन के ऊपर वो 2 छोटी छोटी बिंदियां नहीं भी दिख रही हैं तो आप ये मान के चलो कि वहाँ पे वो 2 छोटी छोटी बिंदियां होंगी ज़रूर, है ना। हम में से कई लोगों का ये एटीट्यूड कुछ इस तरीके का हो जाता है कि नहीं मैडम, वहाँ पे तो देखिए क्वेश्चन वाले ने लोन पेयर ड्रॉ करके नहीं दिया था, तो हमने सोचा वहाँ पे लोन पेयर है ही नहीं, तो हमने तो उसको हटाया ही नहीं, हमने उसकी जगह पे ऐड किया ही नहीं।
तो कोई भी इंसान आपको लोन पेयर ड्रॉ करके नहीं देगा, ये बात का ध्यान रखना, ठीक है। अब आपको ये डिसाइड करना है वहाँ हाइड्रोजन कितने हैं। तो मैंने क्या बताया, नाइट्रोजन क्या करता है, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है। अब अगर तुम ध्यान से ऑब्जर्व करो तो एक बॉन्ड ये नाइट्रोजन ऑलरेडी बना चुका है, दूसरा बॉन्ड ये नाइट्रोजन ऑलरेडी बना चुका है। इसका मतलब जो तीसरा बॉन्ड होगा, जो आपको भले ही नहीं दिख रहा है, वो तीसरा बॉन्ड ज़रूर कौन सा वाला है, वो तीसरा बॉन्ड ज़रूर एक हाइड्रोजन वाला है। तो इस तरीके से कभी बॉन्ड आपको छुपा देगा, हाइड्रोजन आपको क्लियरली कंप्लीटली विजिबल नहीं करवाएगा। तो इसका ये मतलब नहीं है कि वहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है, इसका ये मतलब नहीं है कि वहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है, इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि वहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है, वहाँ पे हाइड्रोजन है, ठीक है। तो अगर वहाँ पे हाइड्रोजन है तो बोलो क्या होगा, जो आपने CH3I डाला है वो हाइड्रोजन रिप्लेस होकर CH3 आ जाएगा, जो लोन पेयर है उसके बदले भी CH3 आ जाएगा, और नाइट्रोजन पे क्या डेवलप हो जाएगा, एक पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, है ना। तो अगर कल को आपको लोन पेयर नहीं भी दिख रहे हैं तो आपको समझना पड़ेगा कि वहाँ पे यार ज़रूर लोन पेयर है, लेकिन वो लोन पेयर मेरे लिए विजिबल नहीं है, वो लोन पेयर मुझे दिखा नहीं रहा है, वो हाइड्रोजन मुझको दिखा नहीं रहा है, लेकिन वहाँ पर वो चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, वो चीज़ें वहाँ पर हैं ज़रूर। डन, ये कहानी थी। मैंने अभी कुछ भी हाइफन टुश केमिस्ट्री नहीं पढ़ाई है, अभी इसमें आगे की जो स्टेप होती है ना इसकी एलिमिनेशन वाला पार्ट, वो तो मैं कल पढ़ा कर दूंगी कि इस पॉजिटिव चार्ज के बन जाने के बाद, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट के बन जाने के बाद, अगर आपको इसको रिएक्शन को फर्दर सॉल्व करना है, थोड़ा सिंप्लीफाई करना है, तो सिंप्लीफाई करना मतलब एलिमिनेशन करवाना है, तो एलिमिनेशन करवाने के लिए आप कौन से रिएजेंट्स डालते हो, किन रिएजेंट्स की मदद से आपका एलिमिनेशन होता है, कैसे होता है ना, ये सारी चीज़ें उस वक्त के लिए रखी गई है, राइट, ओके। खैर, अभी हम लोग इसी पर्टिकुलर रिएक्शन को, जो हमारा आज टॉपिक चल रहा था, इसी को कंटिन्यू करते हैं। जो बातचीत आपके और मेरे बीच में अभी हुई, इसका मैकेनिज्म क्या है, मतलब आपने बता तो दिया सिंपली कि इसमें ये डालो, ये डालो, वो डालो, ये करो, वो करो, हो जाएगा, हमें डायरेक्ट काम पता चल गया, बट एक्चुअल में ये चीज़ होती कैसे है, ये कंडक्ट कैसे होता है। सबसे पहले मैं बता दूं, ये जो आपकी अमाइंस के साथ ये जो रिएक्शन है, हॉफमैन एग्जॉस्टिव अल्काइलेशन, ये एक SN2 रिएक्शन है, पॉइंट नंबर 1, ठीक है। अब देखो, अगर मैं एग्जामिनर होती, ऑब्वियसली बोर्ड्स के लिए मैं बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि बोर्ड्स की किताबों में आपको कभी भी इसके डिटेल मैकेनिज्म नहीं मिलते, इसके डिटेल छोटे छोटे पॉइंट्स नहीं देखने को मिलते, कहीं आपको बोर्ड्स की किताबों में ये लिखा हुआ नहीं मिलेगा कि ये एक SN2 रिएक्शन है, कि ये एक SN1 रिएक्शन है, कि ये क्या है, वो है। वो लोग बहुत ही बेसिक मिनिमम जानकारी देते हैं, बट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ JEE मेंस, अगर मान लेते मुझे इस पर्टिकुलर सवाल पर क्वेश्चन सेट करना होता, तो मैं पता है कैसे सेट करती। सबसे पहले तो मैं ये पूछ लेती, ये रिएक्शन दी गई है, ठीक है, इस रिएक्शन का आप मुझको रेट लिखकर दिखाइए, इस रिएक्शन का रेट लिखो। तो जो स्टूडेंट है जिसको ये पता है कि जो SN2 रिएक्शंस होती हैं, SN2 और SN1 रिएक्शन के अगर बच्चे को डिस्टिंग्विश पता है, सब कुछ अच्छे से पता है ना, कि अच्छा मैडम SN2 रिएक्शन में अपन को जो सॉल्वेंट लगता है वो सॉल्वेंट चाहिए रहता है प्रोटिक, पोलर प्रोटिक, ऐसा है ना। अगर उस बच्चे को ये चीज़ पता है, अगर उसको ये पता है कि SN2 रिएक्शन में बैकसाइड अटैक होता है ना, अगर उसको ये पता है कि इसमें इन्वर्जन हो जाता है, तो जितने भी रूल्स SN2 के थे, वो सारे के सारे रूल्स वो यहाँ पे क्या करेगा, अप्लाई करेगा। अगर देखो ये एक SN2 रिएक्शन है, तो उस बच्चे को ये पता होगा कि मैडम ये एक सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स है। अब मुझे नहीं लगता कि अपन अमाइंस वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं और तुम में से कोई एक ऐसा एग्जिस्ट करेगा बंदा या बंदी जिसको यही नहीं पता है कि सेकेंड ऑर्डर का मतलब क्या होता है। केमिकल काइनेटिक्स पढ़ी है ना, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का SN1 एंड SN2 भी पढ़ा है। तो ये एक सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन को फॉलो करता है, मतलब इस रिएक्शन का जो रेट है, वो रेट आप अगर इसका एक्सप्रेशन लिखने जाओगे तो वो जो रेट का एक्सप्रेशन है वो आप लोगों के सबस्ट्रेट इस पे भी डिपेंड कर रहा है रेज टू द पावर 1, और वो रिएजेंट पे भी डिपेंड कर रहा है रेज टू द पावर 1। तो मैं ऐसी ही एक रिएक्शन लिख दूंगी
आपको पहचानना होगा, कभी भी बताया नहीं जाएगा कि ये आप लोगों का हॉफमैन एग्जॉस्टिव अल्काइलेशन है। पूछा जाएगा कि इसका रेट बताओ क्या है, इसका रेट लॉ क्या है। तो जिसको पता है कि अच्छा ये तो वही अपनी अपनी घर की पुरानी हॉफमैन एग्जॉस्टिव अल्काइलेशन है, वो बंदा बोलेगा अच्छा ये तो एक SN2 रिएक्शन है, अच्छा इसका तो ऑर्डर 2 है, देख लेगा ऑर्डर 2 के लिए कहाँ पर ये स्टेटमेंट ट्रू बैठ रहा है, और जहाँ भी ये स्टेटमेंट ट्रू बैठ रहा होगा वो मार्क करके आ जाएगा, है ना। कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है या कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है। पूछ लेगा कि रिएजेंट की कंसंट्रेशन डबल करने से रेट 2 टाइम्स हो जाएगा, रिएजेंट की कंसंट्रेशन हाफ करने से रेट हाफ टाइम्स हो जाएगा, या कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे 4 ऑप्शन क्रिएट कर देगा। हम ये सोचेंगे यार हमने तो रिएक्शन करी नहीं, हम कैसे बता दें रेट डबल होगा या रेट हाफ होगा। हम ये सोचेंगे कंसंट्रेशन की वैल्यू तो दी नहीं, केमिकल काइनेटिक्स अगर होता तो हम केमिकल काइनेटिक्स के अकॉर्डिंग न्यूमेरिकल सॉल्व कर दिए होते। हम बेचारे कंफ्यूज हो जाते, है ना। तो हम पता है क्या करेंगे, हम अपना दिमाग लगाएंगे, अच्छा ये रिएक्शन तो हॉफमैन एग्जॉस्टिव वाली है, ओ ये रिएक्शन तो SN2 होती है, ओ इस रिएक्शन में तो जो SN2 के नियम थे वो सारे SN2 के नियम यहाँ फॉलो होंगे, क्योंकि SN2 के नियम के अकॉर्डिंग रेट आपके न्यूक्लियोफाइल पे भी डिपेंड करेगा, मतलब रिएजेंट पे भी डिपेंड करेगा और सबस्ट्रेट पे भी डिपेंड करेगा। तो अगर आपने कुछ भी कंसंट्रेशन के साथ चेंज किया तो असर तो पड़ेगा। तो जो भी ऑप्शन ऐसा होगा कि इट विल रिमेन अनइफेक्टेड, उस ऑप्शन को अपन क्रॉस कर देंगे कि ये सरासर बकवास है, ऐसा नहीं है, उस पर असर पड़ेगा। हाँ, अब डबल होगा तो डबल होगा, डबल होगा तो 4 टाइम्स होगा, वो बेसिक कॉमन सेंस और बेसिक कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। तो मेरा इतना देर समय लेकर इस चीज़ को बताने का सार ये था कि ये रिएक्शन SN2 मैकेनिज्म फॉलो करती है, ये आपके भेजे में होना चाहिए। दूसरा पॉइंट मेरा ये था कि जो रूल्स SN2 मैकेनिज्म के हैं रिवाइज कर लो अभी के अभी, ताकि इस पर्टिकुलर रिएक्शन में आपको पता रहे कि अच्छा ये रूल यहाँ भी लग सकता है, ये रूल यहाँ भी लग सकता है, ये रूल यहाँ भी लग सकता है। ठीक है, इन जनरल एक मैकेनिज्म पढ़ाई जाती है और फिर रिएक्शंस पढ़ाई जाती हैं, और आपको याद रखना पड़ता है कि ये वाली रिएक्शन SN1 की कैटेगरी की है और ये वाली रिएक्शन आपके SN2 की कैटेगरी की है। खैर, अभी मैं सारे के सारे SN2 के की पॉइंट्स यहाँ नहीं बताऊंगी, नहीं तो ऐसा लगेगा कि वापस से हम लोग SN2 की क्लास पढ़ने बैठ गए हैं, जो कि हम भूतकाल में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। हमारा एम है फिलहाल इसकी मैकेनिज्म डिस्कस करना। बट तुम्हें नहीं लगता अब मैकेनिज्म डिस्कस करना कितना आसान हो गया? क्यों मैडम, क्यों आसान हुआ? क्योंकि हमें पता चल गया कि ये एक क्या है, SN2 रिएक्शन। तो SN2 रिएक्शन की जो भी मैकेनिज्म आपने पढ़ी थी आज से 1.5 महीना पहले, 2 महीना पहले, वही सेम टू सेम मैकेनिज्म आपको यहाँ पे अभी छापनी है, सेम टू सेम। तो मैकेनिज्म क्या है, जैसे कि यहाँ पे सबस्ट्रेट क्या है, यहाँ पे आप लोगों के पास सबस्ट्रेट है एक 1 डिग्री का अमाइन, लेट से मैंने 1 डिग्री अमाइन लिया है RNH2, जिसके पास लोन पेयर है। यहाँ पे रिएजेंट क्या है, R-X, यानी कि एक अल्काइल हैलाइड। हम अच्छे से जानते हैं अल्काइल हैलाइड में जो R- होता है उससे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है, और जो X होता है उस पर पार्शियल निगेटिव चार्ज होता है ना। ओके, तो ऐसे में क्या होगा, आप लोगों का जो ये नाइट्रोजन वाला जो ये लोन पेयर है, ये क्या करेगा, इस R को अप्रोच करेगा कि चल यार R मेरे साथ चल, है ना। मतलब ये जो नाइट्रोजन है, क्योंकि SN2 मैकेनिज्म में क्या होता है, थोड़ा थोड़ा बॉन्ड बनता है, थोड़ा थोड़ा बॉन्ड टूटता है। SN2 मैकेनिज्म का मतलब यही होता है ना कि थोड़ा थोड़ा बॉन्ड टूटता है, थोड़ा थोड़ा बॉन्ड बनता है। यानी कि RNH2 में जो नाइट्रोजन है वो उस R- के साथ थोड़ा थोड़ा बॉन्ड बना रहा होगा, और वो R-X के साथ थोड़ा 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 बॉन्ड तोड़ रहा होगा। फिर उसके बाद की स्टेज ऐसी आएगी कि R का जो आपका NH2 था उसका R- के साथ बॉन्ड पक्का वाला बन गया, और X को निकाल के उन्होंने कर दिया गेट आउट। क्योंकि ये SN2 मैकेनिज्म है ना, SN2 मैकेनिज्म में थोड़ा थोड़ा बॉन्ड बनता है, साथ ही साथ में थोड़ा थोड़ा बॉन्ड टूटता है। ए ऐसा होगा। ये एक बार हुई ये रिएक्शन एक बार R-X डालने पे ऐसी हुई, क्योंकि हम लोग एक्सेस क्वांटिटी में डाल रहे हैं। अगर आप एक्सेस क्वांटिटी में डाल रहे हो तो अगेन वहाँ पे एक और R-X का मॉलिक्यूल होगा,
अगेन नाइट्रोजन पे लोन पेयर होंगे, अगेन वो लोन पेयर फिर से आर डैश को अप्रोच करेंगे, फिर से एक्स को बाहर निकाला जाएगा, क्या होगा आर, उसके पास नाइट्रोजन है ना। अच्छा, इस प्रोसेस में 1 मिनट मैंने थोड़ी सी गड़बड़ी कर दी है, 1 मिनट। हाँ, अगर नाइट्रोजन एक बॉन्ड बनाएगा तो उसको एक बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, तो यहाँ का हाइड्रोजन में कम करना भूल गई थी, क्या है, ठीक है, वो X निगेटिव और वो H पॉजिटिव बाहर निकल गए खुशी खुशी। तो ये आपका एक और आर डैश आ गया, यहाँ पे एक और आप लोगों का आर डैश आ गया, बराबर। लेकिन अभी फिर इसकी रिएक्शन अभी फिर होगी, क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन के पास अभी फिर से लोन पेयर है, ये लोन पेयर के आया फिर से इस पे अटैक करेगा और ये एक्स बाहर चला जाएगा। उसके बाद क्या होगा, आर, यहाँ पे नाइट्रोजन, यहाँ पे आर डैश, यहाँ पे आर डैश, लेकिन एक और आर डैश लग गया, लेकिन अब बेचारे नाइट्रोजन के पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्यों मैडम, पहले तो नहीं आ रहा था, तो क्योंकि पहले वो उस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए अपना हाइड्रोजन हटा देता था, ठीक है, वो अपना हाइड्रोजन हटा देता था, मतलब नाइट जैसी वो आर डैश के साथ बॉन्ड बनाने की कोशिश करता था, उस पर एक पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाता था। अब उसको ये पॉजिटिव चार्ज नहीं चाहिए, है ना, उसको अब ये पॉजिटिव चार्ज नहीं चाहिए, तो वो अपने इस पॉजिटिव चार्ज को हटाने के लिए हाइड्रोजन को कर देता था बाहर और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन ले लेता था खुद पर, तो इसीलिए उस पर वो पॉजिटिव चार्ज नहीं आता था। बट अब यहाँ पे कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, एज देयर आर नो हाइड्रोजन। तो अब यहाँ पे क्योंकि हाइड्रोजन ही नहीं है, तो अब क्या होगा बताओ, अब क्या होगा, अब ये होगा कि बिना आपके उस हाइड्रोजन के वहाँ पे नाइट्रोजन अपना पॉजिटिव हटा नहीं पाएगा। इसीलिए जब हम तीनों या जितने भी हाइड्रोजन है या जो भी लोन पेयर है, जब हम उनको यूज़ कर लेते हैं, तब आखिरी वाले पे क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है, आखिरी वाले पे क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अगर आप एक्सेस क्वांटिटी में इस्तेमाल करते हो, तो अगर आपका ये वाला एटीट्यूड है चिलिंग एटीट्यूड की नहीं मैडम करके, हम लोग तो उसको सिर्फ एक ही मोल डालेंगे तो रिएक्शन में सिर्फ एक हाइड्रोजन रिप्लेस होगा, नहीं मैडम हम तो 2 डालेंगे तो 2 रिप्लेस होगा, ठीक है। आप डिपेंड कितना है, आप कितना डालते हो, अगर आप ये बोलोगे नहीं मैं एक्सेस क्वांटिटी में डालूंगा तो सब रिप्लेस हो जाएगा फिर, ठीक है। बस यही हमारी कहानी है, यहीं पे हमारा ये एग्जॉस्टिव अल्काइलेशन वाला टॉपिक ओवर होता है। कल हम लोग इसी को आगे फर्दर कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम इसी टॉपिक के आगे जो अभी प्रोडक्ट हमारा बना क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट, इस पर्टिकुलर सॉल्ट का एलिमिनेशन कैसे करेंगे, ठीक है।